कलाकार जो दिवाली और दिया दोनों की खूबसूरती को बयां करेगी। तो स्वागत करिए हमारे छोटे कवि का। Let's clap for him. मेरा नाम अमीश वर्मा है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मैं आप सबके सामने एक कविता पेश करना चाहता हूँ। माँ भारती के लाल को विशाल लाल काल को सिंह से गर्जना करने बने थे गर्जना। सौंदर्य में क्या बात हो किसी काम में न गर्जना। लाहौर पे चढ़ के सबसे पहले उन्हें बन्नी को दूध चटाया था। वो सिंह अकेला खड़ा हुआ
ये लाइव चल रहा है फेसबुक, इसको लाइव चलाओ थोड़ी देर है, और थोड़ा स्टेज से इधर घुमा देंगे मैडम की तरफ बीच बीच में बच्चों को, ठीक है? हम इससे फ़ोटो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तुम लाइव चलाओ इसको, ऐसे पकड़ रहना बस, ऊपर करके पकड़ो स्टेज। हाँ उधर घुमा दो, बच्चे तक घुमा दो, चारों तरफ घुमा दो।
और व्यक्तित्व से तुम वनवासी तो नहीं जान पड़ते हो। तनिक हमारी शंका का समाधान कीजिए। तुम्हारे मुंह की आवाज से जान पड़ता है कि तुम कोई राजकुमार हो। इस निर्जन वन में अपरिचित जान पड़ती है देवी। अवश्य ही, मानवों में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। मैं अपवंश शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम। राम? वाह, कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप और उससे भी सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य। जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किंतु आपने तो मानव वेश धारण किया है देवी। तुम्हारे लिए जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी ही तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर तुमसे ना सही मैं इसी के साथ विवाह कर लेती हूँ। मुझे आज्ञा दे तो मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तुमने क्या किया? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया। मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी, तुझे मेरा होना ही होगा और मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। राम, इस जंगल में इतना सुंदर सुंदर, क्या आप सत्य नहीं कह रही? हाँ माता सीता, आप सटीक वर्णन कर रही हैं। स्वामी, आप मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण कर दीजिए स्वामी। हे सीते, आप इस व्रत को जीवित अवस्था में स्वीकारोगी या मृत अवस्था में? हे नाथ, अलौकिक, इतना सुंदर आप हमारा यह व्रत यदि जीवित अवस्था में मिल गया तो इसे अयोध्या ले जाऊंगी, इसे पालतू बनाऊंगी। किंतु यदि निर्जीव अवस्था में मिला तो यह स्वर्णिम मृच्छा राज सिंहासन की शोभा को गौरवान्वित करेंगे। जैसी आपकी इच्छा सीते। हे लक्ष्मण, तुम बुद्धि, विवेक, बल और समय इन चारों का अच्छी तरह से विचार करके सीता की रक्षा करना। राधा लक्ष्मण भैया, शीघ्र के शीघ्र जाओ। तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाओ लक्ष्मण, जाओ। भाभी, कदाचित यह भैया की आवाज नहीं जान पड़ती है। अवश्य यह कोई धोखा है। आप धीरज रखिए, भैया किसी संकट में नहीं फंस सकते। क्या कह रहे हो भैया? जिसका पति संकट में हो उसे तुम धैर्य बना रहे हो? यही तुम्हारी वीरता है? क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है माता, अपने भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वह है कि आपकी सुरक्षा। नहीं लक्ष्मण भैया, यह समय मेरी चिंता का नहीं। शीघ्र ही शीघ्र जाओ और अपने भैया की सहायता करो। यह मेरा आदेश है। ठीक है भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ।
किंतु आपकी सुरक्षा के लिए मैं लक्ष्मण रेखा खींचते जा रहा हूं। जो भी इसे लांघने का प्रयत्न करेगा वह ऐसे क्षण भस्म हो जाएगा। अभिनंदन महाराज, जरा प्रतीक्षा कीजिए। मैं इस सीमा रेखा को लांघ नहीं सकती। थोड़ा से किसी भिक्षुक को खाली हाथ पकड़ाना घोर पाप और अधर्म का कार्य है। मैं तुम्हें इसी क्षण नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। मैं बाहर आपको भिक्षा देती हूँ। प्रदर्शन कर रणभूमि में दोनों भाइयों को परास्त करना ही होगा। अब तुम ही अपनी शक्ति के प्रदर्शन से शत्रु का सर्वनाश करोगे। अब वह दिन दूर नहीं जब दोनों वनवासी अपनी मानव सेना के साथ धूल चाटते रह जाएंगे। कहां छिप गए जाकर छिप गए क्या करोगी? आज का युद्ध तेरा और मेरा अंतिम ही तो होगा। आज या तो तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। श्री राम का अनन्य सेवा करूं तो तुम्हें श्री राम की याद किया मेघनाथ का मस्तक काट कर दिया। आंखें खोलो लक्ष्मण, मेरे अनुज, तुम्हारी ये अवस्था मुझे गहन करती जा रही है। उठो लक्ष्मण, माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा भला?
कहता है, धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी तपस्वी का नहीं। और मैं राजा हूं। ये प्रथम दंड देखो मेरे पराक्रम। लाइव चल रहा ना, उधर घुमा दो। उधर चल रहा है, इधर काम हो रहा है, इधर इधर की तरफ दिखा दो, इधर बच्चों की तरफ करेगा।
5 मिनट रुको जरा जाके। वेरी गुड आफ्टरनून सभी मेरे प्यारे बच्चों को, टीचर्स को एंड रिस्पेक्टेड दिया सर, आपने अपने कीमती समय हमको दिया और इंदिरा सिंह गौड़ जी, मनप्रीत सिंह जी, दिवाकर प्रजापति जी, खालसा बॉयज के प्रिंसिपल रंजीत रामा जी। तो आज का ये जो प्रोग्राम है दिया और दिशा, दिया हम सब घर में जलाते हैं और हम सब बेटियों की जिंदगी ऐसे ही दिए की रोशनी की तरह चलती रहे, और दिशा हमें हम सबको दे रही है। तो आज के लिए बहुत खास जो लक्ष्य है दिवाली का, उसके लिए सभी बेटियों के लिए सरप्राइज है। कुछ दिन पहले मेरी एक कॉल आता है मुझे यूएस से कि सुरजीत कौर मैडम को यहाँ डेथ हो गई थी, उनके बेटे का कॉल आया कि मैं अपनी माँ के नाम से स्कूल को कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस दुनिया में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो इतने संस्कारी हैं। तो उनका ये कहना था कि मैं 1 लाख रुपए साल का इस स्कूल को देना चाहता हूँ। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इंटर क्लास के बच्चे जो अपनी फर्दर स्टडीज में जाएंगे, जैसे IIT, JEE, नीट, जिसमें भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो 2 बच्चों को हर साल 50,000 की स्कॉलरशिप खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज की तरफ से दी जाएगी। तो आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, दीपावली का पर्व आपके लिए बहुत अच्छा रहे और सौभाग्यशाली रहे। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, बिल्कुल मन में नफरत की भावना नहीं लानी है, नहीं लानी है, प्रेम से रहना है। जैसे कि मैं रहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत सारे ऊंच नीच हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे हमें छोड़ के पीछे आगे बढ़ना है, और हर लड़की को कुछ ना कुछ जीवन में करना है और आगे बढ़ना है और स्कूल का नाम रोशन करना है। थैंक यू सो मच। और अब मैं गैस को इन्वाइट करना चाहती हूँ, आप अपने कुछ शब्द मारेंगे। खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस सभागार में दिया और दिशा के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जो आए हैं, उनकी भूमि है, जिनके नेतृत्व में ये विद्यालय लगातार अच्छी वृद्धि कर रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कॉलेज के अन्य सम्मानित अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा संगठन से यहाँ पे उपस्थित हेमराज जी और उनके साथ अन्य पदाधिकारी, सबसे पहले प्रिंसिपल मैम को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी शानदार बच्चियों के बीच में मुझे बुलाया। निश्चित रूप से जो आपका अनुशासन है और यहाँ पे जिन बच्चियों ने परफॉर्मेंस दिया, विशेष रूप से 2 बेटियाँ यहाँ पे एंकरिंग कर रही हैं, तो ये जो मंच होता है वो आपका आत्मविश्वास दिखाता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और निश्चित रूप से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चों का परफॉर्मेंस जब हमारे सामने दिखता है तो उसके पीछे जो मेहनत होती है वो निश्चित रूप से दिखने लगती है। तो उसके पीछे जो जिस प्रकार से अगर बढ़िया कुल्हड़ बना हुआ है, मिट्टी के बर्तन अच्छे बने हुए हैं, तो इसका मतलब कि जो कलाकार है वो लगातार उस पर मेहनत कर रहा है, उसको अच्छे सांचे में डाल रहा है। तो मैं यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय को बहुत ही धन्यवाद दूंगा कि आपके नेतृत्व में ये विद्यालय निश्चित रूप से अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ बच्चियों का जो आत्मविश्वास है वो दिखाता है कि आप जिंदगी में, जीवन में निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। अभी जो यहाँ बताया गया कि 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप के लिए इस विद्यालय से जुड़े हुए किसी परिवार ने ये संकल्प लिया है कि हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दें। ये निश्चित रूप से एक संस्कृति और संस्कार की बात होती है कि हमारे पूर्वज
जो भी अपने जीवन में अच्छा करते हैं वो आज की पीढ़ी देखती है और जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी उससे आविष्कार करती है। आज जिस स्तर पे हम लोग हैं हो सकता है कि बात हमारे सामने मीडिया बैठी होगी आज के 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप भी किसी न किसी ऐसे मुकाम पे होंगे जहाँ से आपकी जिम्मेदारी होगी अपनी संस्था के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, आप जिस भी लायक हैं अपने सामाजिक जीवन में, अपनी संस्थाओं के प्रति, अपने समाज के प्रति या उन बेटियों को, उन बच्चों को आगे बढ़ाने में आपको ये देखना होगा कि जिसमें आप संघर्ष कर रहे थे आपके पीछे कौन लोग खड़े थे। तो ये जो इस प्रकार की स्कॉलरशिप है या इस प्रकार के जो संकल्प होते हैं, इस प्रकार का जो योगदान होता है वो समाज में अभिप्रेरणा का काम करता है। तो निश्चित रूप से जो बेटियां यहाँ पे उस स्कॉलरशिप से जो लाभ लेंगी वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी और जो भी आगे जिंदगी में आगे बढ़ता है उसका भी अपना एक योगदान होता है, अपना उत्तरदायित्व होता है कि जो उसके सामने जो पीढ़ी जो दिख रही है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो आप सभी लोग यहाँ पे दीपावली उत्सव है और इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है दिया और दिशा। तो मैं यहाँ पे सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका व्यक्तित्व इसी प्रकार से जो दीपक इस प्रकार से दीपक की लौ होती है वो अंधकार को मिटा करके पूरी दुनिया को प्रकाशमान करता है, उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व भी समाज को प्रकाशित करे और इस प्रकार की दिशा इस विद्यालय से आपको लगातार योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। इसको फिनिश कर तो वो लंबा हो गया मुझे लगा। चलो 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 सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरी फीस का नाम हमारे चीफ गेस्ट और हमारे स्कूल में आए हमारे गेस्ट We are very lucky for you ma'am and sir because आप लोगों ने हम लोगों के लिए इतना सोचा, इतना किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ट्रस्ट के बाद सिर्फ पैसों की वजह से अपने सपनों को छोड़ देती है, अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। तो खालसा स्कूल से निकली हुई इस स्कॉलरशिप की वजह से अब हमारे स्कूल की लड़कियां सिर्फ पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को छूट नहीं पाएंगी। तो आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें कर देखो